हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डुअल नेचर ऑफ मैटर। दैट मींस कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर। कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर में हमको दो चीजें स्टडी करनी है, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डी ब्रॉगली थ्योरी। तो आज इस वीडियो क्लिप में हम लोग देखेंगे डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो हेडिंग डालें आप लोग। सबसे पहले हेडिंग concept या concepts of dual nature of matter। concept of dual nature of matter, इसमें हम लोग पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। dual nature of electron। dual nature of electron। और सेकंड हमें क्या पढ़ना है, डी ब्रॉगली थ्योरी, जिसके अंदर डी ब्रॉगली थ्योरी भी पढ़ेंगे, डी ब्रॉगली इक्वेशन का डेरिवेशन भी देखेंगे और उसके सिग्निफिकेंस भी देखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में छोटी सी क्लिप बनेगी। तो छोटी छोटी क्लिप में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो फॉलोइंग, मेरे साथ आप लिखना स्टार्ट करिए। फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन proves that electron behaves as particle as well as wave। That is so dual nature। क्या लिखा हुआ है, कई सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये देखा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डुअल नेचर रखता है। दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स बिहेव्स एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। वेव और पार्टिकल दोनों तरीके से बिहेव करना देखा गया है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, जिसको क्या बोला गया, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनिक मैटर होता है, इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर के अंदर इसको रखा गया है। अब इस चीज को हम कैसे शो कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरीके से भी बिहेव करता है और वेव की तरीके से भी बिहेव करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक दो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। पहला एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो है वो हम लोग कैथोड रेज में देख चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो रेज होती हैं वो कंसिस्ट करती हैं किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन को कंसिस्ट करती हैं और वो लाइट पैडल व्हील को, जो कि पथ में जो बीच में अपने पे क्या था, जो पाथ में डिपेंड जो लाइट पैडल व्हील था उसको वो रोटेट कर सकती थी। तो उस तरीके से हम लोग इसको हम बता सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कैथोड रेज ब्रैकेट में लिख लो, consisting of moving electrons रोटेट, किसको रोटेट करती थी, रोटेट a light weight pedal wheel, rotate a light weight pedal wheel in their path,
जो कि हमारा ट्यूब हुआ करती थी, जिसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते थे। डिस्चार्ज ट्यूब में अगर हम कोई लाइट पैडल व्हील को लेके चलते तो कैथोड रेज क्या किया करती थी, उनसे कोलाइड करके उनको रोटेट कराती थी, जिससे पता चलता था कि हाँ इनमें भी क्या होता है, वेट होता है, या ये एज आ पार्टिकल की तरीके से बिहेव करती हैं। दैट मीन्स ये क्या शो करती हैं, इट प्रूव्स दैट particle proves particle nature of electron. It proves particle nature of electrons. मैंने कहा कि by the experimental observation it proves that electron behaves as a wave as well as particle, that is shows dual nature. इसको हमने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से देखा, जैसे कि कैथोड रेज क्या कंसिस्ट करती हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लाइट पैडल व्हील को, जो लाइट वेट का पैडल व्हील होता है, जो पथ में प्रेजेंट लाइट वेट का पैडल व्हील होता है, उसको रोटेट कर सकती हैं। इसका मतलब है वो पार्टिकल नेचर को शो करती हैं, इसी वजह से वो उसको रोटेट कर सकती हैं। अगर वो पार्टिकल की तरीके से उसे पार्टिकल नेचर शो नहीं करती तो उसको पैडल व्हील को रोटेट नहीं कर सकती थी। इस चीज को हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज में पढ़ रखा है। अब सेकेंडरी हमारा काम क्या है कि पार्टिकल नेचर को तो हमने यहां से प्रूव किया है, अब वेव नेचर की बारी आई है। तो बी, हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बी क्या देखेंगे कि जैसे कि लाइट होती है, लाइक beam of electrons also show diffraction and interference which proves wave nature of electrons। क्या मतलब हुआ, लाइट की तरीके से इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है वो भी शो करती है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को लाइट जैसे शो करती है वैसे ही बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी शो करते हैं। इसके क्या प्रूव होता है कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर को भी रखता है। तो यहां से दोनों नेचर को हमने प्रूव करके एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से देखा। तो सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि by the experimental observation we can show that, we can prove that electron behaves like as a both waves as well as particle, that is dual nature of matter। तो हमने एग्जांपल लिया एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पहला, कैथोड रेज which consisting moving electrons rotate a light weight paddle wheel which can present at in their path, that means it proves particle nature। And like light beam of a electron also show the diffraction and interference property which proves that wave nature of electrons। तो यहां से हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डुअल नेचर कैरी करता है, like as a wave as well as पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर की वजह से वो कैथोड रेज के अंदर जितने भी कंसिस्टिंग करते हैं, जो कैथोड रेज क्या कंसिस्ट करती है, मूविंग इलेक्ट्रॉन को, वो मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसके पथ में प्रेजेंट लाइट पैडल व्हील को रोटेट करा सकते हैं। इसका मतलब पार्टिकल नेचर शो करते हैं। और लाइट की तरीके से जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसका मतलब वो वेव नेचर को भी शो करता है। ठीक है, इतनी चीजें हमने देखी। पहला कॉन्सेप्ट था डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, डी ब्रॉगली थ्योरी, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड देयर सिग्निफिकेंस। तब तक के आप एक बार इसको देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ मन से घर पर पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।